एक सॉरी के लिए मैंने हाथ उठाया। लड़कियों की इज्जत के लिए मैं जान ले लूंगा। सब पीछे खिसक गए। रणदीप बुड्ढा भी देख रहा है, इतना कच्चा तो नहीं बनाया था मैंने। झूला तक नीचे आ गया, ऊपर लटका हुआ था। फोल्डिंग होगा ना, समेट देते होंगे। देख क्या रहा है मादरजात, मार साले को। सनी देओल का पावर। गर्दन ही ऐसे दबोच दी। झूला ऊपर से नीचे इसलिए आया था, समझ रहे हो? क्या मैं खोलने नहीं जाऊंगा, खुलवा दूंगा दरवाजा। ओबे Aisha. शेरों के बीच में बब्बर शेर। ये भी कह रहा होगा पहली बार कोई टक्कर का आदमी मिला है। एक सॉरी के लिए मैंने हाथ उठाया। लड़कियों की इज्जत के लिए मैं जान ले लूंगा। तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है? ये मेरी बहनें हैं। इनकी हालत देखकर मेरे सर खून चढ़ चुका है। मैं इनको अपने साथ लेकर जा रहा हूं। तू चला गोली। तू सुबह से जहां घूम रहा है, वो जमीन, ये आसमान, वो समुंदर सब मेरा है। यहाँ का सूरज भी मुझसे गर्मी मांगता है। यहाँ का समुंदर ओवर कॉन्फिडेंस मेरी गहराई से डरता है। इतना जो बोल रहा है उसके बाद भी तो वो सुबह से तुम्हें पहले ही जा रहा है। वही तो। जाट हूं। सर कटने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ते। मैं तुझे और तेरी लंका को यहीं फूंक दूंगा। अगर तू जाट है तो मैं राणा तुंगा हूं, तुझसे भी बड़ा पागल। ये राणा तुंगा की लंका तो है। चैलेंज दे दिया उसने। यहाँ पे रास्ता किलोमीटर में नहीं, पिछी हुई लाशों में नापा जाता है। चला गोली, चला गोली, चला गोली। கோவத்துல தப்பான முடிவு எடுக்காதீங்க. நமக்கு இதை விட நிறைய வேலை இருக்கு. விட்டுருங்க, அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். ये भी कह रही बी सेंसिबल, अभी रुक जा।
तुझे अपनी ताकत पे बहुत घमंड है ना? जा, लेके जा इनको। तू डरा रही मेरे को। जाट सुन, इस पूरे इलाके में कदम कदम पे राणा तुंगा है। शाम होने से पहले तू मुझसे अपने मौत की भीख मांगेगा। ठीक है, देख लेंगे। रजनीकांत जात रकाने दुनिया दे हीरे आ जेड़े सदे मूरे अरगे दोनों असी जीरे आ पासे हट जानी जट आगे ते नाल जाट भी छागे आओ दुख मखना नाल बन के अज मुल मिट्टी दा पागे। आधी मूवी खत्म होने के बाद नाम आया, जाट जाट भैया नु सलाम। क्योंकि मूवी तो स्टार्ट ही अब हुई है। अभी तक तो इडली पे ही चल रहा था सारा। वो उसकी पर्सनल लड़ाई थी। वो टाइम पास था, पर्सनल तो ये है। आपका पुलिस स्टेशन कहाँ है? हमारा रूरल स्टेशन है सर, यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर। बोलिए। देखिए, हमारे स्टेट के रोड्स ठीक नहीं है, सारे गड्ढे। कहाँ जाओगे? हाँ? पास में मेरा गेस्ट हाउस है और गाड़ी भर के पैसा। खुशी खुशी जाके 2 दिन आराम करो। हाँ? जो रिपोर्ट दिल्ली में देना है उसमें एवरीथिंग इज फाइन करके एक साइड लगा दो बस। हेलो, मुफ्त में नहीं, मेरे पास एक मैनिफेस्टो है। 2 साल में रिटायरमेंट है ना, एक अच्छा स्टेट देकर तुझे वहां गवर्नर बना दूंगा। लाइफ सेटल। खुश? रिएक्शन बड़ा सही दिया था। मैंने असम, केरला, बंगाल, पंजाब हर जगह काम किया। कहीं भी जाओ तुम पॉलिटिशियंस का सेम ऑफर, सेम कंसिस्टेंसी, सब के सब चोर हो। देख, मैं मोटबली जा रहा हूँ, इंक्वायरी कर रहा हूँ। अगर गलती से भी तेरा नाम वहां निकल आया तो दिल्ली की सड़कों पर तुझे नंगा करके भगाऊंगा। लोकल मिनिस्टर, पावरफुल। सीबीआई, रूथलेस, 55 एनकाउंटर। उश, नारियल की मार बंद कर दी। शॉट। ये बिट्टे, ये അവനെ ഉയിരോടെ വിട്ടെ, जिंदा क्यों छोड़ो उसको? अम्मा, थप्पड़ का सॉरी था ये। उसने मेरे भाई पे हाथ डाला, इस घर की इज्जत पे हाथ डाला।
अगर मैं उसे इन 4 दीवारों में मार देता तो घर की इज्जत वापस कैसे आती? उस आदमखोर शेर को मैं सबके सामने इस जंगल में भगा भगा के मार। देखते हैं। ये वादा है मेरा। मैं सत्यमूर्ति को रोक नहीं पाया। वो तूफान की तरह मोटूपली आ रहा। ना ये अंदर आएगा और ना वो बाहर जाएगा। एक राउडी के लिए कुछ सेंट्रल मिनिस्टर आया है, जरूर इसके पीछे कुछ होगा। Do you have at least the smallest clue on him? One second, sir. I think I have. Yes, sir. ये कोस्टल पुलिस स्टेशन में जब पहली बार आया था उसका FIR। शिट, ये वही है जो ओह नो CBI। हाँ इसको भी इन पे भी अटैक हो गया। वो जो पीछे खड़ी हुई है लड़की है ये, हाँ इस टाइप के ऑफ रोडिंग में कितना वो होता है, मतलब बैलेंसिंग करना। देखना कैसे गिद्धों की तरह चिपक गए। तो इतना ढेर आएगा तो फिर ओ बेटा। बाइक और कुछ बचा है वो भी ले आओ। प्लेन बचा है वही ला दो यार। देखो कैसे चिपके हुए हैं। मुंह लगा उसका, उल्टी गिर गई यार। गिर गई। ये शॉट लिया होगा और काटा नहीं, जो उल्टी गिरी वापस तीनों दिखा रहे हैं ना। एक्चुअल लग रहा है ना वो। हाँ उफ। रेत से समंदर में। देखना आगे से, पीछे से, साइड से। अब सही है। ओश, अच्छा मेरे को लगा इनकी गाड़ी पलट गई। वो गिरा है क्योंकि वो आगे था। और ये भी गिर गई। ये मरेगी ऐसा लग रहा है। सही था। नो वन कैन बीट सनी देओल। भैया मेरे को लगा था ये मरेगी। ओ शाबाश। वापस गजब स्टंट था। सर ये गाड़ी आपने अचानक बदल दी? मिनिस्टर ने बोला ना रोड अच्छे नहीं है, गड्ढे हैं।
चालू है। वो वाली छोड़ के दूसरी जिससे उन्होंने वाइट पे अटैक। वो देखो Got it, sir. क्रिमिनल माइंड्स। वो वाइट वाली में किसी और को बैठा वो पलटी है। वो तो उसने चेंज कर ली यहाँ पर। उतर गया था ये गाड़ी से। कैसे ऐसे जंगल से गांव में बिल्कुल घर में कोई भी नहीं है। सारे गांव तो उसने उजाड़ दिया था। कोई है क्या? कोई है? मदद चाहिए। हमारी दोस्त घायल है। तो 40 गांव उसने मार रखे हैं। नियरेस्ट गांव था ये, यहाँ पे रुके गई। कुछ नहीं होगा। अरे कोई है? पानी गई। अभी लाया। दीदी, दीदी तुझे कुछ नहीं होगा दीदी। सर पानी ला रहे हैं ना, इधर देख तू। हाँ, ला रहे पानी। हाँ? सूखा पड़ा है। सर आ रहे हैं दीदी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। यहाँ देखो दीदी, यहाँ देखो दीदी। ला रहे हैं। यहाँ देखो दीदी, दीदी यहाँ कुछ नहीं होगा दीदी। सूखा हुआ है। ऐसे सिचुएशन में बंदा कितना लाचार सा वो आई है। ओ ये है। कौन है? ये टीवी सीरियल्स में आती है। अरे बहुत आई है ये। इंडियन सीरियल्स में आते। ओ माय गॉड। जब पूरे गांव में पानी नहीं, इसके पास पानी कैसे आ गया? रखा होगा। अकेली ये हिम्मत वाली होगी जो रहती होगी, लेकर आई होगी। मैडम आज इसका पहला दिन है तो ड्यूटी का हर दिन आखिरी दिन हो सकता है। हो गया आखिरी। आई एम ऑन ड्यूटी मैडम। तेरी बहन की चीखें, उस गांव की खामोशी, कैसा लगा मेरा तोहफा? मैंने कहा था ना, यहाँ पे रास्ता किलोमीटर में नहीं बिछी हुई लाशों में नापा जाता है। एक एक करके तेरी सारी बहनें ऐसे ही मरेंगी, लेकिन तुझको मारने से पहले मैं तेरे घमंड को घुटनों पे लेके आऊंगा। तेरी ऐसी हालत करूंगा कि तू खुद मुझे ढूंढता हुआ आएगा और आगे ना तो फट जाएगी। तेरा काउंटडाउन शुरू। आजा। उसके पास जो अब यहाँ हो रहा है, ये खबर कैसे पहुंचती है? और क्या हुआ इस गांव में? कहाँ हैं यहाँ के गांव वाले? और आप लोग राणा तुंगा को अरेस्ट करने क्यों गए थे? इस एरिया में लाशें पहले भी मिली है सर, पर आज सुबह पहली बार विटनेस मिले। उसी बल पर मैं राणा तुंगा को अरेस्ट करने गई थी सर, पर वहां जाकर एक भयानक सच पता चला। तुझे पता है ये कहानी कहाँ शुरू हुई? डाउस। सर 2 महीने के बाद आज ये मीटिंग सेट हुई। जो भी कहना है सिर्फ 2 मिनट में खत्म करो। फैमिली के साथ लंदन जा रहा हूँ, फ्लाइट छूट जाएगी। ठीक है सर। सर माय बॉस। नाइस मीटिंग यू सर। वेलकम। प्लीज कम। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा नागासाकी में जो हुआ, उसके बाद जो वर्ल्ड वॉर 6 साल से चल रहा था, वो 6 दिन में खत्म हो गया। दुनिया को उस दिन यूरेनियम की तबाही की ताकत का पता चला। अरे मुझे क्यों बुलाया? Why me? I'll come to the point. साइंटिस्ट ने यूरेनियम का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा है, द रेयरेस्ट रेडियो एक्टिव मटीरियल, थोरियम। थोरियम? कुछ महीने पहले हमारे जियो सैटेलाइट्स ने 2 थोरियम के डिपॉजिट्स आइडेंटिफाई किए हैं, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया
और साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ओवर हियर बे ऑफ बंगाल। ये आंध्र प्रदेश के 600 माइल्स कोस्टल रीजन में है। ये अराउंड 100 माइल्स का एरिया, इसमें दी बेस्ट थोरियम है। ये एरिया हमें खाली चाहिए, सो दैट हम थोरियम को सैंड से अलग करके और प्यूरिफाई करके इंडिया से बाहर भेज सकें। और इसके लिए तुम्हें जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा। रूल्स नहीं मानेंगे, लेकिन तुमने जो आखिर में कहा पैसा, वो अच्छा लगा। रिजॉर्ट्स, पोर्ट्स, फिशरीज, इनको डेवलप करने के नाम पे तुम ये लैंड एक्वायर करो। नहीं हो सकता सर। ऐसी ही कोस्टल कॉरिडोर डेवलपमेंट के नाम पे वैन पिक स्कैम हुआ, जो जबरदस्त बैकफायर हुआ। उसके बाद कोर्ट से ऐसा ऑर्डर आया कि गांव वालों की एक साइन या मर्जी के बगैर 1 इंच जमीन भी कोई नहीं स्टैंप लगवा रहे था वो। बहुत इसी मीडिया से इंटरेस्ट है related सर इस केस पे। कोई नहीं कर सकता। ये एक आदमी है। कौन है वो? राणा तुंगा। ओह, हैप्पी बर्थडे राणा तुंगा। ओह, वो सिर्फ मिट्टी नहीं है, इसकी कीमत हजारों करोड़ों में है। इस कोस्टल एरिया के 30 गांवों को खाली करवा के उन पेपर्स को इनके हाथ में दोगे तो उसके बदले में तुम्हें 25,000 करोड़ मिलेंगे। मौत से डर के जिंदा रहने वाले लोगों को डराकर ये सब खड़ा किया है। तूने हाथ फैलाया तो तेरे झोली में डाल दे। आप जा सकते हो। तुम यहाँ कितने साल भी रहो, तुम्हारे पति को गुंडा ही बुलाएंगे। जहां से तुम आए थे, ये 25,000 करोड़ लेकर वहां वापस गए तो सोच लो। ये हुई ना बात दिलों के। हम साइन नहीं करेंगे, ये गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। ये कागज हमारे घर के दस्तावेज है। आप जो बोल रहे वो तो कर ही रहे हैं, फिर क्यों छेड़ रहे हमारे घर को? Oh my God. हमारी जान बख्शो, हम साइन कर देंगे साइन। बच्ची है, छोड़ दो। वो बच्चे को देख कैसे ले जा रहा है। Okay, she's making video. ये अन्याय सिर्फ हमारे गांव में डर के नहीं, भाग गए। बल्कि आसपास के 30 गांव में भी हो रहा है। यहाँ का पुलिस और सिस्टम कोई हमारा मदद नहीं कर रहा है। इसको भेजा है। सरकार से ये निवेदन करते हैं कि तुरंत हमें रणतुंगा से बचा लो, वरना हमारा गांव सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसने भी लिया होगा। प्लीज प्लीज सेव अस। रणतुंगा को फोन लगा। पुलिस बुढ़िया रुक। नहीं होगा। साली। ये पुलिस वाला भी तो हरामखोर है। पागल हो गई। तो वो ये है। इसे ये भी नहीं पता कि ये जो खा रही है वो मिट्टी है या चावल। यहाँ पर इतना कुछ हुआ,
किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। एक गांव ने आवाज उठाया था। हमारी जमीन वापस करो, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, ये भी मिला हुआ होगा। वापस करो, सब करेक्ट। वापस करो। तो ये क्या है? हाँ, सदियों से शिक्षा और विकास से दूर हम गांव वालों की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मछली पकड़ने पर निर्भर थी। बदलते हालात और समुद्र में बढ़ते खतरों को देखकर हम हमारी जमीन खुद मर्जी से राणातुंगा फिशरीज कंपनी को बेच रहे हैं। और इसके लिए हमें श्री राणातुंगा जी से सही और पूरी कीमत मिल चुकी है। कितना लिया है? क्या? कागज चाहिए ना तेरे सिस्टम को? माइंड योर ब्लडी टंग। रिश्वत लेने के बजाय उसकी राकेल बन के जियो सर। करप्शन से कमीशन थोड़ा बेटर होता है। एक सरकारी अफसर पर हमला किया इन्होंने। अरेस्ट देम ऑल! अरेस्ट देम! चाचा, हम सबकी रक्षा करते हुए तूने परवरिश की है माँ, लेकिन अब हम ही तुझे छोड़कर जा रहे हैं माँ। हम जहाँ भी होंगे हमारे सर से अपना हाथ कभी मत उठाना माँ। हमारा साथ कभी भी मत छोड़ना माँ। बेचारे पुलिस भी मिली हुई है, सब मिले हुए हैं, सब चाहिए। यही तो करप्शन है। चलते हैं। रुक जाओ चाचा। ए सुनो, जिधर जाएगा उधर भी शैतान मिलेगा तो क्या करेगा? अच्छा, ये लड़कों का जो उंगलियां काटे, सिर काटे थे, और ये बच्ची ने तो लेटर लिखा था शुरू में प्रेसिडेंट को। अच्छा हाँ, इन सब का सर काटा था। राइट 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 राइट। इतने गुटे काट के भेजे थे। माँ कह रही थी हमको गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। राजा, चिन्नी, लक्ष्मी का कोई भी मेरे साथ नहीं रहेंगे, सब अलग अलग हो जाएंगे। मैंने स्कूल में पढ़ा था कि एक छोटी बच्ची ने प्रेसिडेंट ज्ञानी झैल सिंह को लेटर लिखा कि उसका स्कूल बंद हो गया है, तो प्रेसिडेंट ने खुद आके उसका स्कूल खुलवाया। अगर हम भी प्रेसिडेंट को लेटर लिखे तो क्या वो हमारी मदद करेंगे? कितनी होप होती है ना। हाँ भैया। भगवान जब बोलता है तो बच्चे के मुंह से बोलता है, वो बराबर है। भगवान बोल रहा है। लिखेंगे बेटा, कुछ करना ही होगा, जरूर लिखेंगे। आदरणीय राष्ट्रपति जी, मैं मोटपल्ली से आपको ये पत्र लिख रही हूँ। ये छोटा सा गांव है, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश में। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ रही हूँ, लेकिन अब स्कूल नहीं जा पाऊंगी। हमारे दादा परदादा सब यहीं पैदा हुए, और अब ये सब लोग बोल रहे हैं कि हमें ये गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर हम गांव छोड़ के चले गए तो इस गांव में जो हो रहा है कभी किसी को पता नहीं चलेगा। हमारा घर, जमीन सब छीन लिया है। पंद्रह 15,000 लोगों में से सिर्फ 500 जिंदा है। 25 गांवों में सिर्फ एक ही बचा है। इन दस्तावेजों पर अगर हमने साइन किया
तो इस जमीन से हमारा नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए मेरे भाई अपने अंगूठे काट कर आपको भेज रहे हैं। नो या चलो। अगर 24 घंटों में तुम हमारा मदद नहीं करोगे तो अभी तक सिर्फ हमारे अंगूठे आए हैं, उसके जगह हमारे कटे हुए सर आएंगे। सिर तो वैसे भी काट देगा। मर जाओगे क्या भैया? गांव को जिंदा रहना है ना माँ। सिर्फ लिखने से दर्द का पता नहीं चलेगा, देखेंगे तो जरूर एहसास होगा बेटा।